आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन से आप लोगों के साथ जुड़े हैं योग सत्र के लिए। मेरे साथ जुड़े हैं योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी। आज का जो हमारा विषय है वेरिकोस वेन को लेकर के है कि किस प्रकार से हम वेरिकोस वेन को ठीक कर सकते हैं एवं नेचुरल रेमेडीज़ को, घरेलू उपचार को अपनाते हुए, योग एवं प्राणायाम इत्यादि को अपनाते हुए किस प्रकार से वेरिकोस वेन जैसी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं वेरिकोस वेन पर। वेरिकोस वेन एक प्रकार की आम तौर पर देखे जाने वाली बीमारी है। आप देखेंगे कि हर घर में लगभग सभी घरों में कोई ना कोई व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित अवश्य होता है। इस समस्या में हमारे पैरों की जो वेन्स हैं, जो खून को वापस, गंदे खून को वापस हृदय तक पहुंचाते हैं, वो जो नलिकाएं हैं वह नीली नीली आपको दिखाई देने लग जाती हैं, आपके पैरों में बाहर की ओर उभरी हुई दिखने लग जाती हैं, जिसके कारण से बहुत से प्रकार के परेशानियां हम लोगों को झेलना पड़ता है और बहुत सारी बेचैनी होती है। उससे पैरों में दर्द रहने लग जाता है, सूजन होने लग जाता है। आप महसूस करेंगे कि रात को बहुत ज़्यादा थकावट मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में महसूस हो रही है। तो हम पहले ये जानेंगे कि होती किस लिए है। वैसे तो इसका जो मेन रीज़न है, मेन कॉज है, वो अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है, परंतु जो कहा जाता है, जो मेडिकल साइंस इसको एडमिट करती है, वह यह है कि जिस प्रकार से खून हृदय से लेकर के पूरे शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है, तो एक दरवाजे की तरह होता है, जो दरवाज़ा खुलने के बाद हृदय से जो है खून पूरे शरीर में हमारे प्रवाहित होता है। परंतु जब वह शुद्ध रक्त हमारे शरीर में पहुंच जाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो दूषित होता है, तो वह दूषित रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से हो करके हृदय तक पहुंचना होता है, जिसके बीच में फिर से एक दरवाजे की तरह वॉल्व्स जिसे हम लोग कहते हैं वह होती है, और उसके ख़राब होने की वजह से, उसमें किसी प्रकार की परेशानी होने की वजह से हमें ये वेरिकोस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में बढ़ रहा है तो भी ऐसी समस्या आपको हो सकती हैं। हृदय की अगर आपको परेशानी है तो भी यह समस्या देखी जाती है। आम तौर पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं लंबे समय तक घर में काम कर रही हैं, खड़े होकर के, किचन में खड़े होकर के काम कर रहे हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो ये आमतौर पर हमें जेनेटिक तौर पर भी देखा जाता है कि अगर घर परिवार में किसी को है तो हो सकता है कि आपको भी हो, परंतु इसके और भी जैसे कारण हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय हो सकता है कि बढ़ जाए, प्री मेनोपॉज अगर हो रखा है या प्री मेंस्ट्रुएशन हो रखा है तो आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो है कारण है इसके हार्मोन डिसफंक्शन,
हार्मोन इम्बैलेंस, ये सब भी इसके कारण हो सकते हैं। तो ये सब हमारे कारण थे और ये हमारे रोग के बारे में हमने परिचय दिया। तो अब हम लोग किस प्रकार से वेरिकोज वेन को, जो नीली नीली धाराएं दिखने लग जाती हैं हमारे पैरों की मसल्स में, घुटने के आसपास, टखने के आसपास, उन नीली नलिकाओं को जो उभरी हुई दिख रही हैं, जो बाहर की ओर दिख रहे हैं, उनको कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ उसके यौगिक उपचार, उसके बाद उसके कुछ आयुर्वेदिक एवं घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपचार। तो सर्वप्रथम हम लोग योग की ओर बढ़ते हैं, योगासन की ओर बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं पुनः उसी प्रकार से रिपीट करूंगा जो मैं पिछले कुछ दिनों से रिपीट करता आ रहा हूं। पहले हम लोग खड़े होकर के करेंगे, फिर बैठ करके, फिर लेट करके। तो खड़े होकर के सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इसमें ताड़ासन के लिए आप पैरों के बीच में हल्का सा गैप दे सकते हैं, आधे फीट तक का। दोनों हाथ आपके शरीर के साइड में, पूरी बॉडी एक लाइन में एक बराबर पैरेलल होना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने हाथों को कंधों तक लेकर के आएंगे, या तो साइड वाइज या फिर सामने उठा करके। अब यहाँ से हम जैसे अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, वैसे वैसे अपनी एड़ियों को भी साथ में उठाएंगे। सांसों को भरते हुए ये प्रक्रिया हम लोगों को करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपने आर्म्स को, अपने बाहों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना होगा। सामने की ओर हम लोग फोकस कर सकते हैं, एक टक होकर के किसी बिंदु पर, किसी स्थान पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने हाथों को रिवर्स ऑर्डर में लेकर के आएंगे, अपने पोस्चर को रिवर्स ऑर्डर में आकर के वापस आएंगे। तो यह एक आसन था जो हम वेरिकोज वेन में भी कर सकते हैं। दोनों पैर सामने, हाथ सीधा, कमर गर्दन सीधी। अब हम लोग नवा आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। नवा आसन के लिए आपको अपने पूरे बॉडी को बटक्स पे, अपने नितंब पे बैलेंस करना होगा। दोनों हाथों को सामने लेकर के आना है एवं हथेलियों को, पैरों को ऊपर उठाना है। यह नवा आसन है। इसका अभ्यास भी हम लोग कर सकते हैं। यह बैठ के करने से होता है। अगर हम लेट के करते हैं तो वो नौकासन हो जाता है, वह भी फायदेमंद है। परंतु हम लोग नवासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। वापस आ जाएं धीरे धीरे। अब हम लोग अपने स्थान पर लेट जाएंगे, अपने मैट पर लेट जाएंगे, सीधा दाईं ओर करवट लेकर के लेटेंगे, सहारा लेकर के लेटेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का आपके कमर में जर्क ना आए, कोई तनाव ना हो। शवासन में लेटने के बाद रिलैक्स हो जाएं। अब हम अपने दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, शरीर के करीब। हम उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पाद आसन में हमें दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाना होता है, सांस को भरते हुए। इस आसन के करने से भी जो आपके पैरों में गंदगी रुकी हुई है, जो आपके पैरों की ओर गंदी खून रुकी हुई है, दूषित रक्त इकट्ठी है, वह हम लोग ऊपर की ओर, हृदय की ओर प्रवाहित कर सकते हैं इसके माध्यम से। यह 3 प्रकार से होता है। जो लोग इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, वे पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री तक पहुँचे। यह 30 डिग्री है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक हम लोग रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे 60 डिग्री। मन ही मन काउंट करते रहें, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से धीरे धीरे 90 डिग्री तक हम लोग उठा सकते हैं। अब जब हम लोग ने 90 डिग्री तक उठाया है तो इसी प्रकार अगर आप बिना सहारा के नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं, अथवा हम अपने घुटने से नीचे का भाग कुर्सी के ऊपर रख करके भी कुछ समय तक लेट सकते हैं। उससे भी हमें वेरिकोज वेन जैसी समस्या में आराम मिलेगा। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएं। फिर से पुनः शवासन में लेटें। यह उत्तान पादासन की स्थिति थी। अब हम वेरिकोज वेन के लिए ही दूसरा आसन करेंगे, जिसे हम लोग इन्वर्टेड पोज भी कह सकते हैं। यह आसन नहीं बल्कि एक प्रकार की मुद्रा है। इसके बाद हम लोग आसन की ओर बढ़ेंगे। पहले हम लोग विपरीत करनी मुद्रा की ओर बढ़ेंगे। विपरीत करनी मुद्रा के लिए आप अपने स्थान पर सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को जोड़ें, हथेलियों को जमीन के ऊपर रखें। दोनों पैर आपके धीरे धीरे उठेंगे सांसों को भरते हुए। फिर धीरे धीरे कमर को उठाएं एवं कमर को हथेलियों से सहारा दें। पूरा सीधा नहीं करना है आपको, कमर को पूरा सीधा नहीं करना है। पैर आगे की ओर हल्का सा झुका हुआ होगा। अगर यही स्थिति पूरी सीधी हो जाती है, आपके पैर पूरे सीधे होते हैं, कमर सीधी होती है, तो वह सर्वांग आसन की स्थिति होती है। वह आसन भी उसमें लाभदायक है, परंतु यह आसन हम लोग शुरुआती दौर में कर सकते हैं। यह आसानी से किया जा सकता है। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। तो अब हम सर्वांगासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाएं 90 डिग्री। फिर धीरे धीरे कमर को उठाएं। आप कमर को सहारा दे करके धीरे धीरे अपने हाथों को रीढ़ की हड्डी पे नीचे लेकर के आएं, यानी कि पीठ की ओर लेकर के आएं। कमर पूरी सीधी होगी, पैर पूरा सीधा होगा, पूरी बॉडी एक लाइन में होगी। ठुड्डी आपकी छाती से जुगला नॉच, जो एक गड्ढा सा आपको गर्दन के नीचे दिखाई देगा, उसमें टच होना चाहिए ठुड्डी। यह थायराइड ग्रंथि के रोगों के उपचार में भी सहायक है। अगर आपको थायराइड जैसी समस्या है, थायराइड से संबंधित समस्याएं हैं, तो उसमें आपको यह आसन लाभ पहुंचा सकता है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर करेंगे। धीरे धीरे बहुत ही सहजता से वापस आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आसन। इसके बाद एक लास्ट आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन भी हम लोग कर सकते हैं। जिनको मत्स्य आसन पर पद्मासन लगा करके ना हो पाता हो, वह सीधे भी कर सकते हैं बिना पद्मासन में लेटे। यानी कि हम अपने सिर को उठा करके अपने जो ब्रह्मांड है, आपका जो सर है, उसको ज़मीन पर रखेंगे। जहाँ पे हम लोग शिखा बांधते हैं वह वाला भाग हमारा ज़मीन पे होगा। हथेलियाँ जांघों पर और कमर आपकी उठी हुई होगी। यह साधारण तरीके से किया जा सकता है। इसका जो एडवांस स्टेज है वह पद्मासन को लगा करके है। सांसों को छोड़ते हुए सहारा लेकर के वापस आएं।
धीरे धीरे सहारा लेकर के, कोहनियों का सहारा लेकर के फिर से अपने सर पर पूरा भार, कोहनी जमीन पर, पैरों की उंगलियां हाथों में, बहुत सुंदर। अब हम लोग धीरे धीरे सहारा लेकर के पुनः रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस सहारा लेते हुए आएंगे। तो यह मत्स्य आसन की स्थिति है। तो यह थे हमारे कुछ आसन जो वेरिकोज वेन जैसी समस्या में लाभदायक हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद एवं घरेलू उपचार से संबंधित। किस प्रकार से हम अपने घर पर रह करके बिना किसी दवाई के, बिना किसी गोली के वेरिकोज वेन जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें परहेज करने वाली जो चीज़ होती है वह यह है कि आप किसी भी प्रकार का मसाज ना लें। इसमें अगर आप मसाज लेते हैं तो जो आपकी नलिकाएं होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वह ढीली हो गई होती हैं, क्योंकि वहाँ गंदगी इकट्ठी हो रही है और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो फैलती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक समय आता है कि अगर आप उस पर मसाज देते हैं तो हो सकता है कि संभावना बढ़ जाए उस नलिका के, उस सिरा के फट जाने का, और ऐसे में रक्त बाहर की ओर आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोग मसाज लेने की इच्छा रखते भी हैं तो किसी प्राकृतिक चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद किसी भी प्रकार की मालिश लें। किसी अनजाने व्यक्ति से या फिर किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से किसी भी प्रकार का मसाज ना लें, मालिश ना लें। हम लोग इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है वह यह है कि रात को सोते वक्त सोने से पूर्व तकिया लगा करके अपने दोनों पैरों के नीचे रख लें, अथवा कुर्सी लगा करके दोनों पैरों को ऊपर करके रखें कुछ समय तक, तो आपको लाभ होगा। इन आसनों का अभ्यास करें। इसके बाद घरेलू नुस्खे हैं कि इसमें आपका खून जो है इकट्ठा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो प्रवाहित होने में, ऊपर की ओर आने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो हम सबसे पहले इसमें ये ध्यान देंगे कि जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कम हो, जो फैला हुआ है वो ठीक हो, अपनी जगह वापस आए, एवं जो खून है वो पतला हो, वो ज़्यादा थिक ना हो, ज़्यादा यहाँ इस जगह पे गाढ़ा ना हो, ज़्यादा उसमें फैट ना हो, ज़्यादा यूरिक एसिड ना हो, ज़्यादा गंदगी ना हो। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम लहसुन, हल्दी एवं अदरक के द्वारा किया जा सकता है। आप इनको सूप के माध्यम से अथवा किसी और अन्य वस्तु के माध्यम से आप दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग किसी प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेद आचार्य अथवा योग गुरु से परामर्श अवश्य लें इन सब चीज़ों का पालन करने से पूर्व। तथा आप लोग इसकी इलास्टिसिटी कम करने के लिए और इसके ये जो फैल रहा है इसको कम करने के लिए, अपनी जगह उसकी स्थिति में लाने के लिए आप इसके ऊपर पत्ते गोभी को घिस करके, स्पिनच को घिस करके आप इस पे लगा सकते हैं। कैबेज को घिस करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर अगर पत्तों को लगाते हैं तो आप 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि थोड़ा आपको आराम मिलना शुरू हुआ है। इसके उपरांत आप लोग किसी तेल वगैरह से, जैसे कि आप नारियल का तेल ले सकते हैं, उसमें आप लोग लहसुन गरम करके उसको पका करके लहसुन को आप इसके ऊपर हल्का हल्का मालिश, हल्के हाथों से, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से आप लहसुन वाले पके हुए नारियल के तेल को लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नियमित व्यायाम करें। भोजन की जो आपका समय है उस पर विशेष ध्यान दें, समय से भोजन लें, एवं
ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड का सेवन करें, फाइबर वाले फूड का सेवन करें। फाइबर वाले जो भोजन हैं वो इस प्रकार हैं कि आपने फल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लिया, आपने सलाद लिया ज़्यादा से ज़्यादा, एवं जो चोकर वाला आटा है वह इसमें कारगर होता है, वह हम लोग ले सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए मथुरा न्यूज़ 24 पर। कल हमारा विषय है श्वास संबंधित रोगों पर, और हम लोग उस श्वास संबंधित रोगों का यौगिक उपचार एवं घरेलू उपचार पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।